ઓડુડુનો મરેલો વિચેડો ઈને મરડો રાજનીતિ તો ખરાબ બદલું કાંગ્રેસ બધી ઉંમર बिका हुआ था अर्जुन से समझौता था। ये जाट और मेघवाल को लड़ाने की एक साजिश की जा रही है। ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र मैं पहले भी झेल चुका हूँ। पंचायतों के चुनाव में वीडियो वायरल किया गया हमारे परिवार के खिलाफ, फिर भी हमने जहर का घूंट पिया। गोविंद जी, आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ उतर रहे हैं। देखो, मदन गोपाल जी तो अर्जुन जी के ही भेजे हुए हैं। डूडी जी थे। मैं डूडी जी की कदर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 2003 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। और ये जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों फर्जी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी तरह ये खंडन क्यों नहीं करते। इन लोगों ने मुझे एमपी चुनाव में भी वीडियो चढ़ाया, पंचायत चुनाव में चढ़ाया, इनकी आदत में है। और अब मैं भी थक चुका हूँ, इसलिए मैं 5-4 दिन और वेट करूंगा। और अगर नहीं मानेंगे। गोविंद राम मेघवाल का जागरण समारोह में ऑडियो वीडियो वायरल होने से कांग्रेस पार्टी में अब तगड़ा बवाल मचा हुआ है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के समर्थक गोविंद राम मेघवाल पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। जहां पर सोशल मीडिया पर डूडी समर्थक कांग्रेसी गोविंद राम के खिलाफ 1 अप्रैल को महाविरोध प्रदर्शन की तैयारी करने में भी जुट चुके हैं। इतना ही नहीं, बीकानेर शहर से कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिवंगत नेता स्वर्गीय रामेश्वर डूडी, जो कि सांसद, विधायक, नेता प्रतिपक्ष और बीकानेर के जिला प्रमुख के पद पर रह चुके हैं, उनके विरुद्ध गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं और इसकी घोर निंदा भी करता हूं। बता दें कि गोविंद राम की वीडियो वायरल होने के बाद रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी ने इस मामले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर अशोक गहलोत से मुलाकात कर खूब आपत्ति जताई। उनका कहना है कि मेरे पति रामेश्वर डूडी ने सभी कौमों को साथ लेकर बीकानेर के विकास का काम किया है। दलित समाज के लोगों को प्रमुख बनाने में उनकी भूमिका अहम रही, लेकिन आज मेरे पति संसार में नहीं है। इसके बावजूद उन पर इस तरह की टिप्पणी करना लोगों की संवेदनहीनता को दर्शाता है। मेरे पास पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, उनमें भारी आक्रोश भरा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कथित वीडियो में ऐसा आरोप भी लगाया गया है कि रामेश्वर डूडी और भाजपा के सांसद प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल दोनों आपस में मिले हुए थे और इसीलिए सरिता मेघवाल, जो कि गोविंद राम की बेटी है, उनको जिला प्रमुख बनाने से रोक दिया गया था। साथ ही बता दें कि इस वायरल ऑडियो में न केवल रामेश्वर डूडी पर अभद्र टिप्पणी की गई, बल्कि पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से लेकर मदन गोपाल मेघवाल पर भी जमकर आरोप लगाए गए हैं। जहां पर ये तक कहा गया कि मदन गोपाल मेघवाल, जो कि वर्तमान में बीकानेर शहर से कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनको मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा कांग्रेस पार्टी में प्लांट किया गया है। इसके अलावा बता दें कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भंवर कुकना ने तो इस लीक वीडियो को साफ तौर पर गोविंद राम मेघवाल का बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग तेजी से करनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर NSUI के श्री कृष्ण गोदारा समेत कई कांग्रेसियों ने अपने सोशल मीडिया पर रामेश्वर डूडी की तस्वीर पोस्ट कर उनके पक्ष में आवाज उठाई। हालांकि गोविंद राम मेघवाल इस वायरल लीक वीडियो को लगातार AI के जरिए एडिटेड और फर्जी बता रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे ने फर्जी तरीके से इस वीडियो को वायरल करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट भी दी गई है कि जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोविंद राम मेघवाल के अनौपचारिक बातचीत को अज्ञात व्यक्ति ने चोरी छिपे रिकॉर्ड कर गलत एडिट कर बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो कि निजता का उल्लंघन है। इसके अलावा पॉलिटिकल पंचायत के बीकानेर संवाददाता आनंद आचार्य से गोविंद राम मेघवाल ने वायरल ऑडियो को लेकर क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जहां पर उनका कहना है कि ये पूरी साजिश पंचायत चुनाव से पहले मेघवाल और जाट समाज को लड़वाने की एक साजिश है। क्योंकि हमारे पार्टी के नेताओं का आदेश है कि आप लोग पार्टी के संबंध में मीडिया में नहीं जाओगे, तो मैं मेरा पर्दा रखे हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मीडिया के सामने कोई पार्टी का मैं खुलासा करूं। पर गोविंद जी, आपकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके पार्टी के लोग ही आपके खिलाफ उतर रहे हैं। देखिए, आपको भी पता है कि पिछली बार जिला परिषद में 6 वोट अर्जुन राम ने दिए थे कांग्रेस को, और उसको बदले में जो है उसने MP चुनाव में वापस वोट ले लिए। मैं इतना ही इशारा कर रहा हूँ कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है
और कांग्रेस को जो मजबूत करना चाहता है वो कोई कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट कौन कर रहा है? वो करेगा जो हमेशा बीजेपी के टच में है और बीजेपी के नेताओं को राजी करके, और इस राज के अंदर कई तो मुकदमे हटवाना चाहते हैं, कई बड़े टेंडर लेना चाहते हैं, और वो लोग भी सम्मिलित है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, कहीं से उम्मीदवार नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे और रूडी परिवार के बीच में खाई डालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्वार्थ पूर्ति करके, और जिस तरह से जो पार्टी और जाति समाज के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, धनखड़ जी के साथ क्या हुआ? उस टाइम ये बोलने वाले कहाँ गए थे? मैं बोला हूँ। सतपाल मलिक के साथ में क्या हुआ? उस टाइम ये कहाँ गए थे? मैं बोला हूँ। आज विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ? उस टाइम ये कहाँ गए थे? कि मैं बोलता रहा हूँ। इसलिए मैं आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा केंद्र के संबंध में। मैं मुख्य रूप से प्रदेश स्तर तक ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जनता तैयार हो चुकी है, लेकिन बीकानेर के हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की जो है विडंबना करते रहते हैं, और कांग्रेस से उनका, बीजेपी के साथ उनका हाथ मिलाया हुआ है, और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये फर्जी वीडियो वायरल करवा करके और जहर पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये फर्जी बयानबाजी बंद कर दें, अन्यथा मैं 2-3 दिन तो देखूंगा। अन्यथा मैंने भी तय कर लिया है कि मैं कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा, कार्यकर्ताओं से राय करूंगा, पार्टी नेताओं से बात करेंगे, और उसके बाद अगर ये नहीं माने तो मैं बिल्कुल विस्तार से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, और कार्यकर्ताओं को जो है पूरे जिले का जो राजनीति कौन क्या कर रहा है वो सारी पूर्ण डिटेल में बात करके, और हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। आप रणनीति तो बनाएंगे। इस ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद आपने जो अशोक गहलोत है, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है, डूडी परिवार भी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल जी उससे मुलाकात की है। क्या उस समय कोई बात हुई उनसे? देखो, मदन गोपाल जी तो अर्जुन जी के ही भेजे हुए हैं, नए नए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं। उनको अभी तक ये ज्ञान नहीं है कि अनुशासन क्या चीज़ है। उन्होंने कल सोशल मीडिया में न्यूज़ भी डाली है। मैं वो भी मेरे नेताओं से कहूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी का आदेश है कि आप पार्टी के विरुद्ध में, संगठन के विरुद्ध में कोई बात मीडिया में नहीं कहोगे। मैं उस मर्यादा को निभाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि मदन जी, पहले आप प्रदेश अध्यक्ष से राय कर लें कि जो आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो ये क्या अच्छी बात है क्या? क्योंकि आप आज भी मेरे चुनाव में आपने कहाँ वोट दिए, किसके लिए वोट मांगे, आपको सब जानकारी है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिर भी कहता हूँ कि संगठन की जिम्मेवारी है कि विपक्ष में जब अब होते हैं तो संगठन हमारा सर्वोच्च होता है। संगठन की जिम्मेवारी है कि प्रत्येक विधानसभा में उन नेताओं को मजबूत करे जो वहाँ विधानसभा का चुनाव जीत सके। हालत यह है कि हमारे शहर की हालत संगठन की खराब है, सारा शहर इनसे नाराज बैठा है। तो आप संगठन के बीकानेर में बात करो ना शहर के नेताओं से, और शहर की क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली, पानी, सड़कें सारी टूटी पड़ी, उस संबंध में तो बात हो नहीं रही है। और मात्र गोविंद राम को टारगेट इसलिए बना रहे हैं ताकि ये चाहते हैं भी ऐसी वाली सीट खाली हो जाए और उसकी जगह जो है हम ऑक्यूपाई हो जाए। वो खाली ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं जनता का आदमी, बहुत लंबे संघर्ष के बाद जेलों में भी जाना पड़ा है, और आज भी मैं कह रहा हूँ मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। मेरा स्वाभिमान जिंदा है। मेरी एक ही मांग है कि रिजर्व सीटों में भी ऐसे प्रतिनिधि आए जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, और अगर मजबूत लोग नहीं आएंगे तो हमारे जैसे जो कार्यकर्ता नेता है जो संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़े हैं उसको ये दबाने के लिए कुचेष्टा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने मुझे 2013 में पार्टी में लेकर विधायक भी बनाया, और इस पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मैं कैबिनेट मंत्री बनाऊं और मेरे बेटे को भी प्रधान बने। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं पार्टी नेताओं से, मैं पार्टी के प्रति डेडिकेटेड हूं। मेरा टारगेट है कि पंचायत जीते, जिला परिषद जीते और प्रधान बने, और इनका उद्देश्य है गोविंद राम को कमज़ोर करो ताकि फिर इनको कोई वोट मिलेंगे नहीं। और आखिर में हालत ये होगी कि जिस तरह से अर्जुन राम लगातार जीत रहा है, 6 विधानसभा आज भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। सुशीला जी एक जीते हैं, वो मात्र सहानुभूति और मैंने रात दिन मेहनत की और लोगों को कहा, इसलिए वो मात्र 8000 से जीते हैं। मैं सुशीला जी से भी आग्रह करूंगा कि आपका भी दायित्व है कि आप जीते हुए हैं, कभी आप 7 विधायकों को हारे हुए हैं, सब नेताओं को बुला करके बात किया करो। और जिस तरह से डूडी जी थे, मैं डूडी जी की कदर इसलिए कर रहा हूं कि मैं 2003 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। डूडी जी रेवंत राम से नाराज थे
और उन्होंने अपने ग्रुप का वोट मुझे दिलाया था, मैं विधानसभा में गया था, उसके बाद मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो दूसरी बात है कि 13 में पार्टी लेने में तो वो सहयोग किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी कोई नाराजगी व्यक्त नहीं करता, वोट अपना अपना है। लेकिन मैंने कभी डूडी जी के खिलाफ किसी भी मीडिया में कोई अपशब्द नहीं कहे, और ये फर्जी वीडियो के आधार पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो राजनीति के काबिल तो है नहीं, पर बड़े नेता बनने के लिए इन्होंने एक सस्ता हथियार अपना लिया कि गोविंद जी का विरोध करो और बड़े नेता बन जाओ। कोई कहता है माफ़ी मांगो, किस बात की माफ़ी मांगे? माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मंत्री घर से जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो को आप वायरल कर रहे हो और अब माफ़ी हमसे मंगवा रहे हो। इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, केंद्र में राहुल जी लड़ रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा। गोविंद जैसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की जो छवि है वो खराब होती है ऐसे ऑडियो वीडियो वायरल, क्योंकि पंचायत का चुनाव भी नजदीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ भी, हमने वीडियो वायरल किया ही नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों पनाह दे रहे हैं, क्यों फर्जी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी तरह ये खंडन क्यों नहीं करते? इन लोगों ने मुझे एमपी चुनाव में भी वीडियो चढ़ाया, पंचायत चुनाव में चढ़ाया, इनकी आदत में है। और अब मैं भी थक चुका हूँ, इसलिए मैं 5-4 दिन और वेट करूंगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं विशाल कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके और आगामी निर्णय करूंगा और पार्टी के नेताओं को अवगत इस करूंगा। वीडियो वायरल होने के बाद क्या आपने कोई बिड्डी कल्ला और रमेश चौधरी के परिवार से कोई बातचीत हुई ऐसी? कल सुशीला जी मिले थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो मैं फिर क्यों बात करूं? कल्ला जी हमारे सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बात हमारी होती रहती है, तो वो तो इन बातों को समझते हैं कि ये फर्जी वीडियो है, पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, नेताओं को साख और राजनीति पर धब्बा करने के लिए है। और ये भी जानते हैं कि गोविंद राम लगातार ब्याह, शादी, धरना, प्रदर्शन, हर एक के अंदर जो है मैं मुखर होकर बोलता हूँ, तो ये मेरी छवि खराब करने के लिए जो चालें चल रहे हैं, मैं बिल्कुल जो है इनसे हम लोग जो है निवेदन करेंगे कि अभी भी आप समझ जाओ, और पार्टी को मजबूत करने के लिए मुझे अगर कोई त्याग करना है, मैं त्याग करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप बीजेपी के टूल बढ़कर और हमें बदनाम करने के लिए साजिश करोगे तो बिल्कुल मैं झुकूंगा नहीं। ये थे गोविंद जी मेघवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो वीडियो है उसको एडिटिंग किया हुआ है, ऐसे का उनका उद्देश्य नहीं था कि डूडी परिवार को कोई निशाना बनाया जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जांच का विषय, जांच आने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। हालांकि ये मन की बात है कांग्रेस की खींचतान है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।